तो फ्रेंड वेलकम टू बैक टू चैनल। आज का लाइव क्लासेस में देखेंगे मार्केट कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है और कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना चाहिए हम लोगों को। ओके, नो डाउट प्रीवियस टाइम में जो हम लोग डिसीजन किए थे बिटकॉइन के ऊपर में हम लोग उसको भी देखेंगे, कहाँ पे ट्रेड करना था कहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। नो डाउट। ओके, जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है और प्रीवियस टाइम में जो हम लोग डिसीजन किए थे, बिटकॉइन जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था अराउंड 96,400 समथिंग। ओके, जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम में हम लोग डिसीजन किए थे कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये अगर एज सपोर्ट काम कर रहा तो यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश कैंडलस्टिक चाहिए और यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है और तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई खास बुलिश कैंडलस्टिक बना नहीं और उसका बाद से प्राइस यहाँ पे नीचे के साइड में फॉल किया हुआ है और जो कि हम डिसीजन किया था कि अगर प्राइस के नीचे आता है तो हम लोग सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा याद है कि कोई भी एक लेवल है, अगर आपको वहां पे ट्रेड करना है तो दो बार कर सकते हैं। इमेजिन क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे सेल साइड में एक ट्रेड लेना चाहिए और मार्केट इसको जब ब्रेक डाउन कर रहा है तो नो डाउट हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इमेजिन करो यहाँ पे कैसे हिट हो गया, प्राइस एक बार और आएगा, हम एक बार और ट्राई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री मिला और वो ऐसे हिट नहीं हुआ हम उसको होल्ड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री लिए और फिर से एक बार ऐसे हिट हो गया तो इसका मतलब है कि हम बार बार यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो वहां पे हम एक ही बार देखेंगे ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज बार बार अगर वहां पे मल्टीपल टाइम एंट्री दे रहा है इट मीन की प्राइस नहीं जाने वाला है वहां पे। बस फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है, बार बार एक ही लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है और ब्रेकडाउन कर रहा है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पे कि ये हो क्या रहा है। ओके, अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को अगर हम ध्यान से देखें, जितना भी एक लेवल था इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करने के लिए सारा लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बुलिश साइड में देखने वाले हैं, ना कि बेरिश साइड में। नो डाउट अगर प्राइस आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे का साइड में से पुल करके यहाँ तक आ जाए, इट मीन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेरिश हो गया है, ठीक है ना। ये क्या है कि प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करता है, प्राइस कभी भी जिगजैग मूवमेंट करता है। नो डाउट ऊपर के साइड में गया था फिर से नीचे आया, ऊपर के साइड में फिर से नीचे आएगा एंड फिर से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि प्राइस इसी तरह से चलता है। नो डाउट अगर थोड़ा सा भी प्राइस नीचे आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये बेरिश हो गया और हम पे अग्रेसिव सेल करें। ओके, एग्रेसिव जो सेल करने का लेवल है एटलीस्ट अगर प्राइस 23,900 के नीचे आके सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब हम मानेंगे कि प्राइस जो है ये बेरिश हो चुका है। यहाँ पे मैं लेवल लगा दे रहा हूँ, बाकी दिख जाएगा आपको थोड़ी देर में। अगर प्राइस के नीचे आता है तो हम इसको देखेंगे। ओके, अगर फ्यूचर में प्राइस का नीचे आता है तभी हम लोग सेल साइड में देखेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा सा अभी बुलिश साइड में रहने वाले हैं। यहाँ से प्राइस अगर जैसे ही यहाँ पे रीच कर रहा हम फिर से बाइंग साइड में देखेंगे। और ये जो लेवल में ड्रॉ किया हूँ आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ये लेवल उस टाइप पे मैंने लगाया था कि प्राइस यहाँ पे आके हैमर बनाएगा, हम बाई करेंगे। एग्जैक्ट यहाँ पे ये हैमर बना और कंटिन्यू मूवमेंट करके चला गया है। प्राइस फिर अगर इस लेवल के पास में आता है तो पहला व्यू रहेगा हम लोग का बाइंग साइड में, ना कि सेल साइड में। जिस तरह से प्राइस अभी दिख रहा है यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव कब होगा? 93,700 का अगर नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर गया इट मीन ये ब्रेकआउट फेल हो चुका और ये नेगेटिव ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। जब तक यहाँ पे हम पॉजिटिव देखेंगे आपको रिजल्ट पता चलेगा। जो चीजें बता रहा हूँ, है ना, जो चीजें बता रहा हूँ ना उसका रिजल्ट कब पता चलेगा? जब मार्केट मूवमेंट करेगा उसके बाद से। अभी अब कोई भी आदमी जज नहीं कर सकता है, हो सकता है ये लेवल को ब्रेक डाउन करे प्राइस, उसके बाद से प्राइस यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आएगा तब ये फिर से रिटर्न ऊपर का साइड में ही जाएगा, आपको दिखेगा। देखिए कोई भी ट्रेडर है ना वो पहले से प्लान कर लेता है कौन सा पॉइंट पे बाई करना है, कौन सा पॉइंट पे सेल करना है। ये जो मोमेंट हुआ सबको बाद में दिखा, ये जो मोमेंट हुआ सबको बाद में देखा। अब जाकर रिकॉर्डिंग देखिएगा जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा था मैंने उसी टाइम समझा कि प्राइस अगर इन केस किसी भी तरह से इस जगह पे आता है तो यहाँ से हम लोग का व्यू रहेगा बाइंग साइड का, और बाइंग साइड में देखेंगे और एक शार्पली मोमेंटम ऊपर का साइड में देखने को मिला। ये जो मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम होने के बाद जो नया ट्रेडर है ना उनको दिखता है, लेकिन जो एक ट्रेडर है उनको पहले से पता रहता है कौन सा पॉइंट है जहां पे मोमेंटम हो सकता है और वहां पे वो ट्रेड को प्लान करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश है। नो डाउट यहाँ पे कोई एंट्री ले रहा है, यहाँ तक टारगेट पे दिख रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, 110%। अगर इसके नीचे आ रहा है हम लोग सेल साइड में प्लान करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कैसे होना चाहिए। सारा कुछ पहले प्लान होता है उसके बाद ही प्राइस सारा काम करता है। पहला पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, हम नीचे में आएंगे और इसका बाद से प्राइस यहाँ से कंटिन्यू रिटर्न ऊपर के साइड में चला जाएगा और जो बुलिश है जब तक ये ऊपर ही रहेगा। देन अगर प्राइस इसके नीचे आके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है तब हम मानेंगे कि प्राइस यहाँ पे जो लेवल बनाया था, ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। अगर नीचे आ गया एक बार
तो हम बेरिश होने वाले हैं। बाकी जब तक इस लेवल का ऊपर में हम बेरिश नहीं होने वाले हैं, बुलिश रहने वाले हैं। ओके, क्योंकि प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं काम करता हूँ, बहुत ही बढ़िया वो काम करता है। हमेशा रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद से प्राइस मूवमेंट करता है। गोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, नो डाउट गोल्ड थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल करने वाला है, जिस तरह से मैं इसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ उसके हिसाब से। अगर हम देखेंगे जैसे कि ये नो डाउट ये भी प्रीवियस डे का दिन हम लोग ये लाइनिंग ड्रॉ किए थे, आपको अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप जाकर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रीवियस टाइम में हम लोग क्या किए थे कि इस ट्रेड लाइन को और इस ट्रेंड को ड्रॉ किए थे, और हम लोग बताया था जब तक इसके अंदर में ट्रेड करेगा ना, हम लोग ट्रेड करने के लिए एकदम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे नीचे में ब्रेकडाउन कर रहा है या ऊपर में ब्रेकआउट कर रहा है तो हम इंटरेस्टेड है। अभी जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही बढ़िया जगह पे ट्रेड कर रहा है। अगर 458 के नीचे इस बार आ जाता है तो हम लोग को बहुत ही शार्पली सेलिंग देखने को मिलेगा, अगर प्राइस इस लेवल का नीचे आता है तो। ओके, तो देखते हैं प्राइस कब तक आता है इसका नीचे। जस्ट इसका नीचे आना चाहिए प्राइस, एक बार नीचे आना इसका स्टार्ट हो गया, हम लोग को सेलिंग देखने के लिए हम लोग रेडी है, और मार्केट मूवमेंट करना भी स्टार्ट कर देगा। गोल्ड जहाँ पे ट्रेड कर रहा है मैं थोड़ा सा बेरिश साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, सिल्वर थोड़ा सा फॉल किया है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, सिल्वर पहले आ गया, गोल्ड भी आ जाएगा नो डाउट। गोल्ड भी बेरिश ही रहने वाला है, हम लोग बाइंग साइड में नहीं देखेंगे। देखिए लाइव में बता रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आता है ऊपर जा रहा है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुलिश नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन गलती से प्राइस का नीचे आया फिर आपको एकदम शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, नीचे के साइड में एकदम शार्पली फॉल करेगा प्राइस। और अगर ये फॉल कर गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो चीज बात किया गया था ये काम कैसे कर रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, बिटकॉइन मैंने बताया था कि मोमेंटम होगा, ट्रेड करेंगे, मूवमेंट करेगा यहाँ पे, और उसी डायरेक्शन में हम लोग होल्ड करेंगे। और उस दिन उसी डायरेक्शन में मूवमेंट किया, आपको याद है ये वाला दिन मैंने क्या बताया था कि हम बिटकॉइन को बाई करेंगे, होल्ड करेंगे, कंटिन्यू मोमेंटम यहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिला था। तो इस तरह से ना आपको समझ में आएगा कब, जब मार्केट मूवमेंट कर जाएगा तब। लेकिन पहले आप लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग धीरे धीरे सारा कुछ सीखेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं एडवांस से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। मैं गोल्ड का पे व्यू बता रहा हूँ बेरी से, और एक बात बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना है कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है वहां पे ही बड़ा कैंडल बनता है। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा थोड़ा ही, मतलब कि आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे, ये जब भी इसका नीचे प्राइस आएगा तो आपको इस तरह से ही दिखेगा। हमेशा याद रखिए, जो भी चीजें समझा रहा हूँ ध्यान सुनिए। कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा वो छोटा करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा खराब हो गया। ओके, ट्राई करते एक बार और स्ट्रेट लाइन में, फिर से खराब हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक बड़ा सा इमेजिन करो, इतना बड़ा अगर रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बनेगा, ये कैसे यहाँ पे ही बड़ा कैंडल बनता है इसका बारे में समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। कोई भी एक लेवल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो इंपॉर्टेंट लेवल कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, जब भी प्राइस अगर एक लेवल के पास में ट्रेड करता है और मल्टीपल टाइम जाके वहां पे सपोर्ट लेता है। अगर मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, इमेजिन प्राइस नीचे का साइड में ऊपर है और ये सपोर्ट है, बायर यहाँ पे एक्यूमुलेट किए, बायर प्राइस को ऊपर वापस से कंटिन्यू लेके चले गए, फिर से सेलर ट्राई किया प्राइस को नीचे लाने के लिए, बायर यहाँ पे ट्राई किया, फिर से प्राइस ऊपर लेके चले गए, और फिर से सेलर यहाँ पे ट्राई किया, बायर फिर से लेके चले गए। तो ये कितना बार होगा, ऐसा थोड़े 1000 टाइम होने वाला नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लास्ट लास्ट 5 बार होगा, एंड उसके बाद से यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, प्राइस यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा, ये सबको पता है। नो डाउट यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और ट्रेड करना है, मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं इसका रीजन, यहाँ पे ही बड़ा मूवमेंट क्यों होगा, यहाँ पे ही बड़ा कैंडल क्यों बनेगा, इस लेवल के नीचे में ही बड़ा कैंडल क्यों बनेगा, यहाँ पे ही बड़ा कैंडल क्यों बनेगा, इसके बारे में पता नहीं रहता है। इसी के बारे में समझाने वाला हूं। हमेशा याद रखिए, जो भी लोग प्राइस गिर रहा था यहाँ पे देखे सपोर्ट है बोल के यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर गया, प्राइस ऊपर के साइड में चला गया, फिर से आया, यहाँ पे सपोर्ट है बोल के बाई करना स्टार्ट किया, प्राइस ऊपर के साइड में जाना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे समझने की बात है, जो लोग भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं बार बार, जो लोग भी बाई कर रहे हैं बार बार, नो डाउट उनका भी कहीं ना कहीं एक एग्जिट पॉइंट होगा, या लॉसेस में या प्रॉफिट में, कहीं तो उनको एग्जिट करना है, चाहे लॉस में करे या प्रॉफिट में करे। ओके, तो जो भी लोग यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, नो डाउट उनका जो एसएल है, स्टॉप लॉस से बिलो सपोर्ट रहने वाला है। मीन्स कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, नो डाउट प्राइस जब भी इसका नीचे आएगा ऑनवर्ड, तो सबका एसएल यहाँ पे हिट होगा। जो लोग भी यहाँ पे बायर बने हुए, जो लोग भी यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड लिए हुए, जो लोग भी यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड लिए हुए, सबका एसएल जो है इस लेवल का नीचे रहने वाला है, इस लेवल का नीचे रहने वाला है। ओके, अब इमेजिन, मान लो कि मैं बाइंग साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो मैं स्टॉप लॉस को प्लेस करने वाला हूँ जहां मेरा स्टॉप लॉस है उसी जगह पे। मान लीजिए मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पे और मैं एसएल यहाँ पे लगा के रखा हूँ,
कुछ लोग का बाइंग प्राइस यहाँ पे, वो एसएल यहाँ लगा के रखे, कुछ लोग का बाइंग प्राइस यहाँ पे, वो एसएल यहाँ लगा के रखे। तो जो जो लोग भी बाइंग साइड में ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, सबका स्टॉप लॉस जस्ट इस लेवल के नीचे प्लेस है। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जब प्राइस नीचे का साइड में जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, जितने भी लोगों का एसएल बिलो द सपोर्ट लगा हुआ है, सारा एसएल क्विक एक हिट होगा। उस टाइम में बहुत ही बड़ा क्विक मोमेंटम देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी सपोर्ट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, आप लोग वहां पे देखे होंगे, अचानक से बड़ा से ग्रीन कैंडल बन गया या अचानक से बड़ा रेड कैंडल बन गया। वो इसलिए होता है क्योंकि जितने भी लोग वहां पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, सभी लोगों का एसएल उनका अपोजिट साइड में रखा हुआ है। अगर ये सपोर्ट है तो सबका पोजीशन बाइंग साइड के यहाँ पे बन रहा है, बार बार सबका बाइंग साइड में बन रहा है, और सभी लोग यहाँ पे ऐसे लगा के रखे नीचे में, प्राइस गलती से भी नीचे आएगा तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी जो चीजें समझाया यही आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा, गोल्ड के चार्ट पे अभी नहीं दिखेगा, अभी करंट नहीं दिखेगा, लेकिन आधा घंटे के बाद, एक घंटे के बाद आपको जरूर यहाँ पे दिखेगा कि बहुत बड़ा शार्प मोमेंटम देखने को मिला है, और ये बहुत बड़ा मोमेंटम करते हुए यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो ये चार्ट को जो रीड करने का जो तरीका है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अच्छा, एक बात याद रखिए, प्रीवियस टाइम में डिस्कशन क्या गया था गोल्ड के बारे में, कि जब इसके अंदर में ट्रेड नहीं करना है ना, हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे एक भी कैंडल नहीं बना हुआ था जब ये सिंबल लगाया था। अब जाकर रिकॉर्डिंग देखिएगा, कल का आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने क्लियरली बताया गोल्ड के चार्ट जो दिख रहा है, इस रेंज के अंदर में ट्रेड नहीं होना चाहिए, और प्राइस अभी भी कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं किया हुआ है। इमेजिन करो एक ट्रेडर है, वो प्लान कर रहा है यहाँ पे भाई ट्रेड नहीं करना है, और मार्केट भी ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। मतलब कि अमेजिंग एनालिसिस है ये, समझ में आ रहा बात। ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा, नो डाउट अभी एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग थोड़ा सा बने रहिए, समझ में आएगा। हमेशा याद रखिए ना, सबसे पहला चीज ना ट्रेडिंग में प्लानिंग ही होता है, कि आपका प्लानिंग क्या है, पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, अब मार्केट कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, ये सारा कुछ पहले प्लान रहता है। जिस तरह हम लोग प्लान किए बिटकॉइन के ऊपर में, नो डाउट पहले प्राइस ऊपर से नीचे का साइड में फॉल करेगा, और हमारा प्लानिंग है कि यहाँ से चांसेस वेरी की रिकवर कर सकता है और रिटर्न जा सकता है और ऊपर के साइड में मूवमेंट कर सकता है। प्लानिंग हो गया, बस हमको एक्शन लेना है। पहले बाइंग साइड का व्यू, तो जहां भी, जैसे कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा ट्रेड दिख रहा है, हम हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि यहाँ ब्रेकआउट कर रहा, हम यहाँ बाई कर ले, यहाँ बाई कर ले, हर जगह तो ट्रेड दिखता ही है लोगों को, हर जगह मार्केट तो मूवमेंट करेगा ही ऊपर नीचे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये होता है ना कि आप ट्रेडिंग का जो स्टाइल है आपका कौन सा टाइप का है। क्या स्कैल्पिंग है, कि आपको मोमेंटम पकड़ना आता है, कि आप रेंज में पसंद करते हैं ट्रेड करने के लिए, या आप रिवर्सल पसंद करते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में, अगर मैं कहीं भी ट्रेड लेता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि डायरेक्शनल ट्रेड को पकड़ना है और उस ट्रेड को होल्ड भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एंट्री लिया और मोमेंट किया 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, एग्जिट कर दो, पता चला कि 1000 पॉइंट फॉल किया और हम निकाल लिए 100 पॉइंट पे। तो ये सब चीजें मैं पसंद नहीं करता हूँ। मेरा फोकस हमेशा रहता है कि किसी भी एक डायरेक्शन में अगर मेरे को ट्रेड लेना है, हम ले लेंगे एंड उसको हम होल्ड करेंगे। हाँ, नो डाउट हर जगह ट्रेड को होल्ड नहीं किया था, लेकिन आपको तो आइडिया रहना चाहिए ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्ड के बारे में क्या डिस्कस किया, कि गोल्ड जहां भी ट्रेड कर रहा है हम अभी ट्रेड नहीं कर सकते। कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मैंने बताया था, और मॉर्निंग से 7 से लेके अभी इवनिंग का 7 बज गया है। 36 आवर से प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मार्केट क्लियरली दिख रहा है 36 आवर से कहीं भी नहीं गया हुआ है। तो अभी क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। कभी भी अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठो ना, ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि जब भी मार्केट एक रेंज में साइडवेज हो जाता है ना, वहां पे एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अभी क्या है कि प्राइस गलती से भी नीचे का साइड में आएगा तो हम लोग को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चांसेस वेरी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉल कर सकता है। टारगेट भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, 54,510, 4,520। नो डाउट ये जो 20 है अराउंड, इसके आसपास तक ये टारगेट मेरे को दिख रहा है। अगर यहाँ तक सोचो, इमेजिन करो प्राइस मूवमेंट कर रहा है, इतना बड़ा मोमेंटम, और इंट्राडे में बेहतरीन, इतना बड़ा मोमेंटम अगर आपको दिख रहा है इंट्राडे के अंदर में, अब अमेजिंग, इतना बड़ा अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और हम ट्रेड कर रहे हैं, ये टारगेट दिख रहा है, नो डाउट टच कर जाएगा, चांसेस वेरी है। बस हमको वेट करना है ना उस चीज के लिए। हम लोग पहले का प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग हो गया, बस उसके लिए वेट करना है। क्लियर। अब प्लानिंग हो गया तो बस इंतजार करना है, जब भी प्राइस का नीचे आएगा तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करने वाले, सिंपल। हाँ, अगर ये ऊपर जा रहा, अगर आप इंटरेस्टेड है आप बाई करो, लेकिन मैं इस रेंज के अंदर में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेड हो चुका है, मल्टीपल टाइम। अब हमेशा ही प्राइस इसी में रेंज में जिगजैग नहीं करने वाला है ना। तो
अगर मान लीजिए इमेजिन इस रेंज के अंदर में जिगजैग कर भी रहा है, तो यहाँ पे क्या ही बाई करें, थोड़ा सा बाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पता नहीं कहाँ से रिवर्स आ जाए। जैसे यहाँ पे दिखे, यहाँ से ऊपर गया तो ये रिवर्स आ गया, फिर से ऊपर गया, बीच से रिवर्स आ गया, तो हम यहाँ पे बाई करें, क्या पता ये अभी यहाँ से जाके ब्रेक डाउन कर दे। तो इस केस में यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, इसका नीचे। उसके बाद से अगर इसका नीचे हमको ट्रेड मिल रहा है, हम होल्ड करेंगे, नो डाउट टारगेट है वो हिट होगा, बस प्लानिंग होना चाहिए पहले। प्रीवियस टाइम में हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कशन किए थे, सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी कैंडल स्टिक को हर जगह पर ट्रेड नहीं करना है, पार्टिकुलर कैंडल स्टिक का प्लेस होता है ना, लोकेशन होता है कि कोई भी कैंडल स्टिक को ट्रेड करना है तो वो रेंज के अंदर में खोजना रहता है। मीन्स कहीं सपोर्ट बन रहा है या कहीं पर रेजिस्टेंस बन रहा है, हम वहीं पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो जैसे कि प्रीवियस टाइम में डिस्कशन किए थे, आप जाके रिकॉर्डिंग देखना, वहाँ पे समझ में आएगा। वहाँ पे हम यही बात किए थे कि कहीं भी अगर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अगर सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में फॉल कर रहा, तो मेरे को बाइंग सेट के लिए ट्रेड देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है कि लोकेशन कहाँ है। तो अगर बाइंग सेट के लिए ट्रेड देखना है तो लोकेशन भी बायर्स का होना चाहिए कि नहीं कि सेलर्स का। अगर प्राइस नीचे के साइड में गिर रहा है, सपोर्ट पे जब प्राइस रीच कर रहा है, ये लोकेशन होता है बायर्स के लिए। और बायर्स का जब लोकेशन मेरे को पता चल गया, प्राइस जब वहां पे रीच कर गया, हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए हैमर कैंडल बन रहा है या बुलिश स्विंग बन रहा है, एडवांस इनसाइड कैंडल, जो भी कैंडल स्टिक यहाँ पे बन रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और ये ऊपर साइड में जा सकता है। तो याद रहे, अगर हम बाइंग साइड में देख रहे हैं किसी भी ट्रेड को करने के लिए, तो सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट पे आके बन रहा है, हम इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए। ओके, अगर मान लीजिए बीच में कहीं भी बन रहा है, जैसे कि अभी जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, अभी यहाँ पे बना रहा है हैमर, हम यहाँ पे हैमर क्या करेंगे, लेकिन अगर नीचे में यहाँ पे हैमर बना रहा है, तो ये सपोर्ट बन रहा है, हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अब वही चीजें बता रहा हूँ, रेंज में मार्केट ऑलरेडी बहुत टाइम से ये ट्रेड कर रहा है इसके अंदर में, अरे ट्रेड नहीं होना चाहिए। हाँ? देखिए, ट्रेडिंग का ना कुछ गोल्डन रूल होता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर उस चीजों को अगर फॉलो कर लिया ना, नो डाउट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है ना, अगर आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुए हैं ना, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व अभी किस लिए हुए हैं। मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि आप ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं, ये व्यू पूरा क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप जो ट्रेडिंग करने के लिए भी आए हैं, मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग इसलिए आए क्योंकि आप सीखने के लिए आए हुए हैं, ओके, या आप लर्निंग फेस है आपके, ठीक है। अगर आपका सीखने के लिए आए हैं ट्रेडिंग के अंदर में, तो आपको पूरा फोकस अभी पूरा सीखने के ऊपर रहना चाहिए, ना कि प्रॉफिट कमाने के ऊपर। सीखने का मतलब क्या है कि कैंडल स्टिक काम कैसे करता है, कैंडल स्टिक कहाँ काम करता है, ट्रेड कैसे करना चाहिए, अच्छा एंट्री कैसे खोजना चाहिए, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको हम कैसे मेंटेन करें, है ना। पूरा फोकस मेरा इसका ऊपर होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग सीखने के लिए आए। दूसरा, कि अगर कभी भी आप मान लीजिए कि पहला वाला हो गया, मान लीजिए आप ना, आपको पता चल गया, आपका व्यू क्लियर है कि मैं जो आया हूँ ट्रेडिंग में वो कि सीखने के लिए, तो पूरा फोकस मेरा सीखने पे रहेगा। दूसरा, अगर आपको ये पता है कि हाँ मैं अभी सीख नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो इसको कैसे काम करना रहेगा कि आपको हमेशा पेशेंस से वेट करना रहेगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, एक अच्छा एंट्री मिला है उसको होल्ड करना है ताकि प्रॉफिट को राइड करे। ओके, इस तरह से ना आपको करना होगा, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हर वीडियो में बताते रहूंगा, आप लोग उसको नोट करके रखना। एक एक बार में हर एक चीज पॉसिबल नहीं है समझाना और उसको बताना, है ना। जब भी हम लोग का क्लासेस होगा, इसमें कुछ ना कुछ समझाएंगे, लाइव लर्निंग में आपको मिल रहा है। अब प्राइस यहाँ पे चल रहा है, हम लोग क्या डिसीजन किए, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे, रहोगे साथ में। तो यहाँ पे क्या डिसीजन हुआ है कि प्राइस यहाँ से पहले नीचे के साइड फॉल करेगा, तो यहाँ पे कोई आदमी ट्रेड करना चाह रहा सेल कर सकता है। दूसरा, उसके बाद से प्राइस यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। लेकिन यहीं पे अगर बात किया जाए गोल्ड के बारे में, क्या बात हो रहा है कि गोल्ड अगर फॉल कर रहा है तो हम लोग सेल करेंगे, है ना। हम लोग सेल करेंगे और यहाँ पे दिखेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, सबको लग रहा है यहाँ पे बाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा देर में जब प्राइस के नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, फिर इतना बड़ा रेड कैंडल जब बनेगा ना, फिर सबको दिखेगा, अरे हाँ यहाँ पे सेल करना चाहिए था, इतना बड़ा कैंडल बन गया, इतना बड़ा मोमेंटम छूट गया मेरे हाथ से, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बाद में दिखता है सबको, पहले नहीं दिखता, लेकिन जो एक ट्रेडर होता है ना उसको पहले दिख जाता है। ठीक है,
तो जैसे मैं पहले डिस्कशन कर रहा था कि आपका व्यू क्या है, ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो पॉइंट्स ऑफ व्यू पूरा क्लियर होना चाहिए। आप सीखने के लिए आए हो कि कमाने के लिए आए हो? अगर आप सीखने के लिए आए हो तो पूरा फोकस आपका सीखने के ऊपर होना चाहिए। अगर आप कमाने के लिए आए हैं तो आपका पूरा फोकस अच्छा ट्रेड के ऊपर होना चाहिए, अच्छा ट्रेड को होल्ड करना होना चाहिए। ओके। दूसरा, अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी ट्रेड में हम एंट्री लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग होता है कि एक ट्रेड में एंट्री हुआ और प्रॉफिट हो रहा है, उनके फेवर में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको डाउट रहता है, डर लगता है, क्या पता ये ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ऐसा ना हो कि पूरा नीचे आ जाए, इस तरह से डाउट होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है ना, कि कभी भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं ना, तो इमोशन से हट के रहना है। उसको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये ट्रेड लिए है, प्रॉफिट ही होगा। ये नहीं सोचना है कि अब ये वापस से नीचे आके मेरा एसएल हिट करेगा, सोचना कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ सिस्टमिक काम होता है। अगर आप यहाँ पे एक बार एंट्री बना लिए, इमेजिन आपने एंट्री ली है बाइंग सेट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस करना है, तभी आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस करते, एक बार प्राइस आपका ऊपर में जा रहा है, आपको समझ में आएगा कि अगर मेरा अगेंस्ट भी मार्केट जाएगा तो यहाँ पे एसएल प्लेस है और एसएल यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा और आपका पोजीशन पूरा कट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे पूरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। जब भी आप ट्रेड प्लान करें, एसएल प्लेस होना चाहिए। अगर एसएल प्लेस नहीं करे तो आपको हर ट्रेड में डर लगने वाला है। ओके, और कभी भी अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं ना, हमेशा याद रखिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। ओके, आप आपको कितना ट्रेडिंग आता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेज कितना अच्छे से करें ये ज्यादा मैटर करता है। ओके, मान लीजिए एक आदमी ही जिसको ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो रिस्क मैनेज कभी नहीं करता है, 110% वो लॉस करने वाला है, बहुत बड़ा लॉस करने वाला है। लेकिन एक ट्रेडर है, भले उसको एंट्री एग्जिट प्रॉफिट पता नहीं है, लेकिन वो रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर रहा है, 110% वो कभी भी मार्केट में जीत जाएगा, वो कभी भी लॉसेस नहीं करने वाला है। रीजन क्या? लोग गलती यहाँ पे करते, यहाँ पे एक की एंट्री लेना है, वो बिना प्लानिंग का कि यहाँ पे रिस्क कितना लेना है वो ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे। ऐसा कभी गलती नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि मेरे को 1000 रुपए का रिस्क लेके ट्रेड करना चाहिए, आप 1000 रुपए का रिस्क लेके ही ट्रेड करो। ओके, अगर आप मान लीजिए 1000 रुपए का रिस्क लेकर ट्रेड किया, मार्केट नीचे न जाके ऊपर चला गया, तो 1000 रुपए ही लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिस्क मैनेज नहीं किए, मान लीजिए आपने यहाँ पे रेंडमली क्वांटिटी भर लिया और वो गलती से थोड़ा सा भी ऊपर गया, 5000 का लॉस हो गया। ये इसलिए ना, बड़ा जो नया ट्रेडर है और जो डिसिप्लिन में ट्रेडिंग नहीं करते, इन दोनों को हमेशा लॉस इसीलिए होता है क्योंकि वो कभी भी रिस्क मैनेज को फॉलो ही नहीं करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, सबसे ऊपर रिस्क मैनेजमेंट है ट्रेडिंग के अंदर में, कोई भी बिजनेस के अंदर में सबसे ऊपर रिस्क मैनेजमेंट है। अगर अपना रिस्क को मैनेज नहीं करे 110%, कोई भी बिजनेस हो वहां पे आप लॉस खा सकते हो। चाहे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में तो है, लेकिन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अदर अगर कहीं बिजनेस कर रहे हैं वहां भी आपको लॉस होने वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है, याद रहे मेरा बात। अगर आपका प्लानिंग है 1000 रुपीज का रिस्क लेना है, इट मीन की 1000 रुपीज का ही रिस्क लेकर ट्रेड करना है, और जब लॉसेस होगा तो 1000 रुपीज का ही लॉसेस होना चाहिए। ये नहीं कि प्लान की 1000 रुपए का रिस्क लेकर ट्रेड करेंगे, जब एसएल बुक करे तो दिखा 2000 रुपए का एसएल बुक हो गया। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा, नो डाउट। आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाला टाइम में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, भी लाइव मार्केट के ऊपर में हर एक चीज आपको समझाऊंगा। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। गोल्ड, गोल्ड में बोल दिया हो ना, आपको दिखेगा, थोड़ा वेट करो, जस्ट प्राइस के नीचे आने दीजिए। फिर जिस तरह मैं यहाँ पे बनाया हूँ बड़ा सा रेड कैंडल, इस तरह से कैंडल प्रोबेबिलिटीज वेरी यहाँ पे बन सकता है। अगर ये अभी बन गया लाइव में हम दिखा देंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट जब भी क्लास होगा उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे, देखेंगे उसको। ओके, ठीक। ओके, जैसे कि बिटकॉइन को भी देखेंगे, मार्केट बहुत देर से लोग देख रहे हैं और थोड़ा सा पोज करना पड़ता है क्योंकि कंटिन्यू बोलते बोलते बोर हो जाऊंगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पोज कर लेता हूँ। बस लेवल सेम होने वाला है। हम जो लेवल ड्रॉ कर दिए वो मेरे लिए लक्ष्मण का रेखा होता है। अगर मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दिया, अगर मैं इसका नीचे सेल करने वाला हूँ, इट मीन की प्राइस जब तक इसका नीचे नहीं आएगा मैं सेल करने वाला नहीं हूँ। और प्राइस वाकई में जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, मेरे को कैसे पता चलेगा प्राइस यहाँ पे मूवमेंट करेगा? तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों का ना गलत फहमी ये होता है कि ये सपोर्ट है और उनको दिखेगा प्राइस ना, जैसे कि यहाँ से शार्पली आया, ब्रेक नहीं कर पाया, शार्पली आया, ब्रेक नहीं कर पाया। अब जैसे ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम आएगा ना, वो यहाँ पे सेल कर देंगे। उनको ये लगेगा ना ये लेवल ब्रेक डाउन कर देगा इस बार, और इस बार ब्रेक डाउन करके बड़ा मोमेंटम कर जाएगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा कूल डाउन होना जरूरी है। इमेजिन प्राइस को यहाँ से यहाँ आना है। ओके, तो पहले वो क्या करेगा, पहले जो भी सपोर्ट लगाया हो ना, ये पहले इसको ब्रेक करेगा।
और जब ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं दिख लूंगा, और प्राइस दिख गया कि प्राइस के नीचे आना स्टार्ट हो गया, फिर मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन लोग क्या करेंगे, जैसे ये अभी देखो ये रेड कैंडल, अभी ये ऊपर में ट्रेड कर रहा है, अभी भी इस लाइन के नीचे नहीं आया हुआ है, लेकिन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ऑनवर्ड नेक्स्ट कैंडल बड़ा सा ग्रीन बना सकता है, किसी को पता नहीं है मार्केट कौन सा डायरेक्शन में कब मोमेंट कर जाएगा, है ना। 100% कोई भी श्योर नहीं होता है, इसीलिए सभी कोई एसएल को प्लेस करके काम करते हैं, स्टॉप लॉस को लगाया काम करते हैं सिस्टम के अंदर में। याद रहे मेरा बात। तो लोग यहाँ पे जो बड़ा कैंडल बन रहा है ना, लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे चलो सेल करते हैं, ओके। गलती यहीं पे कर जाते हैं, क्योंकि प्राइस को अगर मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आना है या यहाँ पे आना है, तो ये जो लेवल ड्रॉ किया हो ना, तो प्राइस के नीचे भी आएगा। तो अभी यहाँ पे तो ट्रेड कर रहा है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट और वेट कर लेंगे, अगर इसका नीचे आ जाएगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसका नीचे नहीं आ रहा, हम ये वेट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल काम था, और मॉर्निंग में जैसे कि आज जैसे कि मॉर्निंग में वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो मॉर्निंग में कल भी नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है एवरी में फिर हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, और इसको मिलाएंगे हम लोग, जो चीज़ डिस्कशन किया है ना उसको मिलाना जरूरी है। प्रीवियस टाइम से जितना भी बारे में हम डिस्कशन करते हैं स्टॉक, मतलब कि चार्ट के बारे में, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कहाँ मूवमेंट करेगा, कहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा, एंड नेक्स्ट डे उसको हम लोग मिलाते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग मिलाएंगे, जैसे हम लोग क्या डिसीजन किया कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन कर गेट मींस बेयरिश है और ये ऊपर नहीं जाने वाला है, क्लियर। पहला, अगर ये आ रहा है यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिटर्न चला जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ ध्यान सुन लीजिए। दूसरा, प्राइस का नीचे अगर आ गया है तो इट मीन्स कि बेयरिश से आगे ऊपर नहीं जाने वाला, अभी फिलहाल के लिए 1 2 दिन इसी के नीचे ट्रेड करेगा। एंड अगर गोल्ड को देखिए हम लोग, तो गोल्ड लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं, नीचे आएगा सेल कर देंगे, ठीक है ना। आई होप जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।